जय माता रानी की। गुप्त नवरात्रि 2026 माघ माह की गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथि है 19 जनवरी से 2026 से और 27 जनवरी 2026 तक, यानी 19 से 27 जनवरी के बीच में है गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि जो होती हैं बहुत ही विशेष होती हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, विशेष मनोकामना के लिए विशेष तरीके के उपाय भी होते हैं। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि में बच्चों के विवाह के लिए अगर परेशान हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए उत्तम वर वधू की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप परेशान हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, उम्र हो गई है, लेकिन अच्छे से अच्छे जीवन साथी की उसको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। स्वयं माता पिता भी अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चे खुद भी अगर उपाय कर रहे हैं अपने विवाह के लिए, प्रेम विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए परेशान हैं, विवाह संबंध या बार बार टूट रहा है, जिन बच्चों का विवाह संबंध बार बार टूट जाता है, यानी शादी तक बात आते आते किसी न किसी कारण से विवाह टूट जाता है, विवाह होते होते रुक रहा है। कई बार अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है, तो आपने उपाय करना प्रारंभ कर। अगर आप उपाय कर चुके हैं, काफ़ी उपाय कर चुके हैं, अगर लेकिन आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, तो गुप्त नवरात्रि का यह उपाय कर देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। और इस उपाय को करते ही कुंडली के ग्रह दोष जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में योग तो बनते हैं विवाह के, लेकिन कोई ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है जो आपके कार्यों में विघ्न बाधा डालती है और बार बार आपकी कुंडली में योग बनते बनते रह जाते हैं, यानी आपको अच्छे से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जिस तरीके का वर वधू आप चाह रहे हैं अपने लिए, जिस लेवल का रिश्ता चाह रहे हैं, वह रिश्ता नहीं आता है अगर उस तरीके का, तो फिर शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी साल बीत गई हैं, उम्र बढ़ रही है, जॉब आदि करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे आखिरकार विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके साथ भी इसी तरीके की समस्या आ रही है, सामने बार बार आ रही है, साल पे साल निकल रहे हैं, घर में आगे बच्चे लड़का हो या लड़की हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में घर परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, साथ ही माता पिता भी परेशान रहते हैं कि आखिरकार बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, रिश्ता क्यों टूटता है। तो कहीं ना कहीं कुंडली के दोष जो होते हैं, घर परिवार में कोई दोष लग जाता है, नजर दोष है, पितृ दोष है आदि, इन सब के कारण विवाह नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कुंडली के ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, विवाह योग्य हो, बच्चे का विवाह जल्दी से जल्द हो जाए और आपके घर की वंश वृद्धि आगे हो, आप माता पिता हैं, तो आप भी उपाय को बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोल करके करें। क्या करना है, आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 7वीं तिथि तक किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पहले दिन ही कर लें, फिर उसके बाद प्रतिदिन मंत्रों का जाप करें। कुछ विशेष मंत्र बताए जाते हैं गुप्त नवरात्रि में, जो कि अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। अगर आप उनका उच्चारण करते हैं बैठ करके माता रानी के सामने एक दीपक लगा करके, तो मनोकामना आपकी 100% पूरी हो जाती है। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बात करते हैं कि आपने गुप्त नवरात्रि में क्या करना है। साल की पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, माघ माह की है, बहुत ही अच्छा है, दान पुण्य के लिए बहुत विशेष महीना माना जाता है माघ माह का, तो आप जरूर करें। सबसे पहले आप अपने मंदिर में, पूजा घर में एक दीपक प्रज्वलित करें माता रानी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपने क्या क्या सामग्री लेनी है विवाह के लिए, विशेषकर विवाह के लिए यह उपाय है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए ये विशेषकर उपाय है। तो आपने सबसे पहले एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। विशेषकर याद रखिए, कपड़ा पहले से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, 1.25 मीटर कपड़ा हो, या फिर एक लाल कलर की जो चुनरी माता रानी की होती है वह भी ले लें। चुनरी भी पहले से आपने किसी उपाय में, पूजा पाठ में इस्तेमाल में ना ली हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो पहले से इस्तेमाल ना की गई हो, लाल कपड़ा हो और लाल चुनरी हो, कोई भी हो, आप रख लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल भी पहले किसी उपाय में आपने इस्तेमाल ना किया हो, पूजा में इस्तेमाल ना किया हो, इस बात का याद रखें। और उसके बाद एक पान का पत्ता ले लें, लौंग ले लें, इलायची ले लें, और आपने क्या करना है, लाल पीला चंदन लेना है। अब आप बैठ जाइए अपने पूजा घर में। पूजा घर में बैठते ही माता रानी का स्मरण करें। जिस बच्चे के लिए अगर आप माँ कर रही है तो बच्चे का नाम, गोत्र, उसकी उम्र बोलें और उपाय प्रारंभ करें। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद आपने ये लाल कपड़ा बिछा लें, इस कपड़े पर थोड़ा सा गंगा जल रखें किंचें। उसके बाद इस पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, चावल अर्पित करें। अब जो आपने नारियल लिया है उस नारियल के ऊपर भी हल्दी कुमकुम से आप स्वास्तिक बनाएं, चावल लगाएं, और अब इस नारियल को इसी कपड़े के ऊपर रख दें।
आपने उसके बाद क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। इस पान के पत्ते को आपने बच्चे के बीच में रखना है। अगर बच्चा आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बच्चे तो बच्चे को आप बिठा लें, नहीं बैठ रहे हैं तो उसकी फ़ोटो आदि के सामने इस पान के पत्ते को रख लें, नहीं है तो आप उसका स्मरण कर लें और पान के पत्ते को अपनी हथेली पर रख कर के उस पर आपने 2 स्वास्तिक बनाना है, एक हल्दी से और एक कुमकुम से। हल्दी वाला जो स्वास्तिक होगा उस पर आपने लाल रोरी से रंगे हुए चावल रखें और जो रोरी वाला स्वास्तिक आपने बनाया उस पर पीले रंग से रंगे हुए चावल, थोड़े से आप हल्दी लगे हुए चावल उस पर रखें। 2 लौंग के जोड़े रखें और माता रानी के समक्ष रख कर के आपने यह पान का पत्ता किसी भी नीम के पेड़ के नीचे रखा है। जो आपने नारियल रखा है उस नारियल की आपने पोटली बना लेनी है, यानी उस लाल कलर के कपड़े में या चुनरी में इस नारियल को बांधना है और बांध करके इस पर आपने मूली के धागे से गांठी लगानी है। अब आपने एक मंत्र है जो विशेष, अगर आप जब इस उपाय को करेंगे, जब इस नारियल को माता रानी के समक्ष रखेंगे तो आपने एक मंत्र पढ़ना है और उसी मंत्र को आपने कम से कम 8 बार या 108 बार आप पढ़ें और माता रानी के चरणों में रख दें। मंत्र क्या है, ध्यान से सुने। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेधीश्वरी नंद गोपसुतदेव पति में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेधीश्वरी नंद गोपेशुत देवपति में कुरुते नमः। ऐसा आपने बोलना है मंत्र को और मंत्र का जाप करते ही आपने इस नारियल को माता रानी के चरणों में रख दी। जितने दिन भी माता रानी के ये दिन हो आप रोज़ इस मंत्र का जाप करें। इस नारियल पर गंगा जल और स्वास्तिक दोबारा से बनाते चले जाएं। 9 दिन पूरे होने पर आप नारियल को उठाएं, बच्चे के मस्तिष्क से लगाएं, उसके हथेली पर रखें और किसी भी गंगा जल में या बहते हुए पानी में जल प्रवाहित कर दें। बहुत ही सरल उपाय है।